नमस्कार साथियों, उड़ान फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी को पूछे गए सभी प्रश्न, और हम इसमें 11 जनवरी को जो आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका सटीक विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए सीधे बात पे आते हैं। वो ये है कि अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। तो ब्लू माउंटेन जो कहा जाता है वो फफंगपुई फफंगपुई है, जो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है और उसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माई मदर एट 16 जो किताब है उसकी लेखक कौन है। तो कमला दास है, वो इस किताब की लेखक हैं। तो किताबों से के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इनको एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ज़्यादा कंट्री पूछी जा रही है, कंट्री की कैपिटल्स पूछी जा रही है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो नेशनल एनिमल है उसके बारे में पूछा गया है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा गया है एम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो एम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया थी इसका विलय भारतीय स्टेट बैंक में कब हो गया। तो इसका जो विलय हुआ था वो 1 जुलाई 1955 को एम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो एसबीआई थी, भारतीय स्टेट बैंक थी, उसमें विलय हो गया था। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियाई खेल 2018 में ध्वजवाहक कौन था। जो एशियाई खेल हुए थे उसमें ध्वजवाहक कौन था। तो नीरज चोपड़ा थे, जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, वो ध्वजवाहक थे। ठीक है, छठ वाला क्वेश्चन पूछा गया कि लैंप में केरोसिन किस क्रिया से ऊपर चढ़ता है, यानी कि जो लैंप जल रही होती है उसमें जो तेल ऊपर जाता है वो किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो वो चढ़ता है किसकत्व के कारण। तो किसकत्व से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसकत्व से बहुत सारे साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किसान लोग होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो गर्मियों के दिनों में खेतों की जुताई करके क्या छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो किसकत्व क्रिया है वो समाप्त हो जाए, जिससे कि जो नमी है वो ख़त्म नहीं हो पाए। तो उसमें भी किसकत्व होता है, तो ये आप ध्यान में रखने का है। ठीक है, पेड़ों में जो वाटर जाता है वो किसकत्व की क्रिया से जाता है। जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम में जो जल होता है पेड़ में ऊपर जाते हैं। वैसे ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी चीज़ों को, कोई भी तत्व उसको नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन किसकत्व ऊपर की तरफ ले जाता है। तो जो लैंप में जो केरोसिन ऊपर चढ़ता है वो केशकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। तो आपको ये आंसर सही होना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सातवां ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, यानी कि दो क्वेश्चन है। एक तो ये पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। तो बान की मून है, ये गलत लिखा है, बान की मून। ठीक है, वो कहाँ से है। तो वो दक्षिण कोरिया से है, याद रखने का। आठ वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। जब भी हम क्लास लेते हैं तो सबसे पहले रक्त की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जो ब्लड होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, टिश्यू होता है और संयोजी होता है, तरल लिक्विड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, सात वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला खिताब विजेता कौन है। तो सोफिया केनिन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ सही ढंग से नहीं पता हो पाया था, तो आप इसको ऐसे ही समझ लें। 10 वाला क्वेश्चन है वो ये है, राज्य की आपातकाल का उल्लेख, यानी कि राज्यों के जो आपातकाल का उल्लेख वो कौन से में है, कौन से अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 356, यानी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो शासन चलाने के लिए अनुकूल नहीं है, कोई भी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो शासन सही ढंग से संवैधानिक रूप से नहीं चला पा रहे, तो वहाँ राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लगा सकता है। 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि चिकनकारी की कला किस शहर में है। तो चिकनकारी जो कला है वो लखनऊ सिटी से ली गई है। प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और यहीं से अंग्रेजों का भारत में आधिपत्य शुरू हो गया था। सांची का स्तूप के बारे में पुरानी शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पुरानी शिफ्टों में पूछा गया था सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो आपका आंसर होना चाहिए अशोक ने बनवाया। हम पहले, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, अशोक ने बनवाया।
ये कहाँ है? तो हम एमपी मध्य प्रदेश बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे शहर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रायसेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला, तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर सीवी रमन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे थे, और उन्हीं को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सॉरी, भारत रत्न सबसे पहले सीवी रमन को। ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन है, भारत के कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? 42 है। और सिनेमा के जनक किसे बोला जाता है? दादा फाल्के। जो फाल्के, दादा फाल्के थे, उन्हीं ने सिनेमा का जनक बोला जाता है। तो उन्हीं की मेमोरी में दादा साहब फाल्के फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी रिसेंट में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। रड़कपुर मंदिर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में, इसको ध्यान रखने का। और ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, वो ये हुआ है, मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, तो वो कौन सा है? तब नाम पूछा गया था मोटेरा। अब पूछा गया ये कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। 19 वाला क्वेश्चन है, SLR का फुल फॉर्म पूछा गया है। हर एक शिफ्ट में एक फुल फॉर्म पूछी जा रही है। आप जो भी आपके पास डाटा है उससे आप फुल फॉर्म को एक बार रिवाइज कर लें। सिचुएटेटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR होता है। ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आप याद रखना। नेपाल की राजधानी आप अच्छे से जानते होंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। 21 वाला क्वेश्चन साइंस से लिया गया है। केमिस्ट्री से कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? तो कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। मीथेन का सूत्र CH4 याद रखने का इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ये और बनते हैं कि मीथेन कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है। तो एक तो होता है धान का खेत, धान के खेत में मीथेन निकलती है, और गोबर गैस में मीथेन निकलती है, और जो कोयले की खान होती है वहाँ पे भी मीथेन निकलती है। तो आप ये इतना याद रखने का। ठीक है। क्वेश्चन है, NPR का पूर्ण रूप क्या है? जो NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, NPR का पूर्ण रूप है। ठीक है। तो इसको याद रखने का। अगला क्वेश्चन 24 पूछा गया है, वो कंप्यूटर से पूछा गया है। EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। EPROM का पूर्ण रूप होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल। ये जितने भी अर्थशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र के जनक पूछा गया। आफ्टर दैट आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक पूछा गया, और आज पूछा गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक है, तो इसके जनक है अल्फ्रेड मार्शल। 26 वाला क्वेश्चन है, भारत पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? ये आधुनिक भारत से क्वेश्चन लिया गया है कि तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटेन में। ठीक है। तो ये हुए थे लंदन में हुए थे। तो ये जो पहला हुआ था वो 1930 में हुआ था। दूसरा 1900 लास्ट 1930-31 में हुआ था, और तीसरा भी 1931 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन अभी तक ये पूछे जा सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आंसर होना चाहिए अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी से पूछा गया था कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 27 वाला क्वेश्चन है, वो विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है विद्युत जनरेटर। ठीक है। तो ये तुम्हारे साइंस से इतने ऐसे क्वेश्चन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है ये। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा जी हैं, वो द व्हाइट टाइगर के राइटर हैं। भारत में किस तिथि को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई? भारत के इतिहास का काला दिन बोला जाता है इसे। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया था। तो उसकी डेट भी पूछी गई है। एप्पल के संस्थापक पूछे गए हैं, तो स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक हैं। तो संस्थापकों की और CEO की वीडियो मैंने डाल दी है, आप चाहो तो उसमें जाके देख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा प्राधिकरण बीमा नियंत्रण करता है? तो IRDAI ये बीमा नियंत्रण करता है। ठीक है। बीमा जितनी कंपनी है इसके अंडर में होती है। भारत का पुराना नाम क्या है? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। ये कहाँ पे? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये तो याद रखना।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये इन्हें देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कुछ क्वेश्चन उसी के नज़दीक हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत कम समय में 5 से 10 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछ लिया गया है, जेनेवा पूछ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। 36 विश्व रेगिस्तान संयोजन तथा सूखा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 जून को ये विश्व रेगिस्तान संयोजन दिवस मनाया जाता है। PSLV पूर्ण रूप क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं उनको PSLV का पूरा रूप ही होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है? ये हमें अच्छे से पता है, नकदी फसल है। चाय, कॉफ़ी, जूट ये क्या होती हैं? नकदी फसलें होती हैं। ठीक है। अगला 39 क्वेश्चन है, मैग्नीशिया का रासायनिक नाम पूछा गया। तो मैग्नीशिया ऑक्साइड। अंगूर की खेती को पूछा गया है तो विटीकल्चर। तो आप ये याद रखना कौन कौन चीज़ जो कल्चर है उनको आप रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया। तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया था, जब दिल्ली दरबार लगा था। और किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। इसी के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। आंतरिक ग्रह अंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह हैं। वो ग्रहों की संख्या पूछा जा सकता है। तो ग्रहों की संख्या 8 है। तो 8 में से जो पृथ्वी जो पहले जो ग्रह हैं सूर्य के जो नज़दीक वाले ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और दूसरे जो 4 ग्रह हैं उनको बाह्यतम ग्रह कहा जाता है। तो ये सूर्य के नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। इनमें से अगर जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा रेगिस्तान नहीं है? तो कुछ ऑप्शन थे। तो सिंधु घाटी रेगिस्तान नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता है, रेगिस्तान नहीं है। एडीज जो सिंधु घाटी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। एडीज एजिप्टाई मच्छर किस बीमारी के कारण? एडीज एजिप्टाई मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? तो डेंगू होती है, जो एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से हो जाती है। बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड जो दिया गया है 2020 वो पैरासाइट को दिया गया। पैरासाइट फिल्म को कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। तो आप ये अवार्डों को भी देख के जाएँ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 614 साल। तो सर्व शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चे आएंगे उनकी उम्र होनी चाहिए 614 साल के बच्चों को सरकार भी मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराती है आर्टिकल 21 के तहत। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का कारण क्या होता है? तो पूर्व आंतरिक परावर्तन। यानी कि ये रेगिस्तान में जो मृगमरीचिका बनती है वो साइंस का एक घटना होती है, इसको बोलते हैं पूर्व आंतरिक परावर्तन। जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमें रिफ्लेक्ट लगता है कि कोई भी चीज़ है वो आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है? तो कोस्ट रेडवुड दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ होता है, जिसे सेकोइया सुपरबेरेंस भी कहते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में मदद करता है? तो ये हमें पता ही होगा, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है विटामिन के। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन के साथ संयोजन करके ये रक्त का थक्का बना देता है, रक्त को बहने से रोक सकता है। संयोजक बंध कक्षा, ये ब्रैकेट है इसमें भरना है। संयोजक बंध कक्षा में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। तो आंसर हो जाएगा बाह्यतम। जो कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता उसके बाहरी ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उससे बनती है। 51 बोला है कौन सी शॉपिंग साइट नहीं है? तो कुछ साइट्स के नाम दिए होंगे, जैसे अमेजन है और मंत्रा है। अमेजन है, मंत्रा है, फ्लिपकार्ट है। तो इनमें से जो होंगे ये शॉपिंग कंपनी होगी और कुछ एक अलग कंपनी होगी। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। तो इस तरह 51 क्वेश्चन थे जो आपके आज की तारीख में पूछे गए। तो आप इनको एक बार देख के जाएं और जो भी क्वेश्चन होंगे हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।